जैसा कि सभी लोगों को बाखूबी मालूम है कि उमूमन औरतों को महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो नापाकी की हालत में गुजारने होते हैं। अब वो दिन जो होते हैं उन दिनों में उसको खाना बनाना कैसा है, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था जब औरत ऐसी हालत पर होती तो उसको घर के बाहर कर देते, उसका बिस्तर अलग कर देते, उसका खाना अलग कर देते और उसके खाने के जो सामान होते, बर्तन होते, उनको अलग कर दिया करते थे। तो क्या ये ऐसा करना दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है, इसके बारे में इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं आज गुफ्तगू करूँगा। पर आपसे गुजारिश है अभी तलक करके अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, इसके बारे में उलमा हज़रात जो बयान फरमाते हैं तो मैं आपको सैयद सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की एक बात बताता हूँ कि आला हज़रत से भी इसी के बारे में सवाल हुआ तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने उसको बड़े ही प्यारे अंदाज़ में जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि अगर औरत ऐसी हालत में है तब भी उसका खाना जो उसने हाथ से बनाया है वो जायज़ है। अब जब उसका बनाया हुआ खाना जायज़ है तो उस खाने के ऊपर फ़ातिहा भी जायज़ है, फ़ातिहा करना भी दुरुस्त है, उसको इसाले सवाब भी करना दुरुस्त है। इसी तरीके से एक हदीस भी है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान तहरीर फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में आप मोतकिफ़ थे और अपने सर मुबारक को बाहर निकाला, यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ हुजरे में किया और फिर आपने अपना सर मुबारक धुलवाया। आप इरशाद फरमाते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि मेरा सर धुलना है। तो हज़रत आयशा अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हैज़ से हूँ, मैं हाइज़ा हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे हाथ हैज़ में नहीं है, यानी हाथ तुम्हारे पाक हैं, तुम हाथों से बालों को धुल सकती हो। तो पता ये चला इस हदीस से कि जो औरत इस हालत में हुआ करती हैं उसका हाथ पाक हुआ करता है, उनका बनाया हुआ खाना भी पाक है और उस पे फ़ातिहा करना भी दुरुस्त है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। बहरहाल जो और उसकी जो मुद्दत रखी गई है इसकी, वो मुद्दत कम से कम 3 दिन है, 3 दिन 3 रातें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रातें हैं। इसका जो तफसीली बयान है वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी रोशनी इसके ऊपर डालता हूँ। हैज़ बोलते हैं उसको जो हर महीने में आदि के तौर पर औरत के आगे के मकाम से निकलता है, उसको हैज़ बोलते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद में जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं और उसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है, कम से कम की उसकी कोई मुद्दत ही नहीं, कम से कम की उसकी कोई मकदार ही नहीं। इसी तरीके से एक होता है इस्तिहाज़ा। इस्तिहाज़ा जो होता है 10 दिन के बाद में हो, 40 दिन के बाद में हो, तो उसको यानी वो बीमारी का खून हुआ, उसमें ना नमाज माफ़ है ना रोज़ा माफ़ है। और ये जो चीज़ें हैं जब तलक करके हैज़ है, निफास है, उस वक्त उसके ऊपर नमाज, रोज़ा, कुरान छूना पढ़ना, ये सारी चीज़ें मना की गई हैं। उसके बाद में वो नमाज की क़ज़ा करे, रोज़ा अगर उसके यानी अय्याम रमज़ान चल रहे थे तो वो बाद में रोज़ा रखे। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया है। अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप कमेंट में प्यारा सा जो है जवाब लिखें और सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह लिखें। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं अपने नाम पते के साथ में, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।